पहले से, तो यहाँ भी इसकी एक उम्र निर्धारित होनी चाहिए। ऐसे भी कई राजनेता हैं जिनकी रिटायरमेंट की घड़ी करीब आ गई है, पर वे कहीं न कहीं अपनी पार्टी के पर्याय बन गए हैं। सवाल ये मौजूद है, क्या उनकी गैर मौजूदगी में उनकी पार्टी का कुनबा बिखर जाएगा? ऐसे बहुत से सवालों की पड़ताल हम ब्रेक से वापस लौटने के बाद करेंगे। अरविंद मोहन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आप कीजिए थोड़ा सा इंतजार, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। तो आप देखना समय के साथ ये वैक्यूम जो है ये लोग भरेंगे। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। हर सुबह ईटीवी उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा, रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करेश, हौसला। पुरउम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी हर पीर ता जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा। प्रोग्राम फरमाने इलाही हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ईटीवी उर्दू बहारे सुबह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है 2014 के चुनावी महासंग्राम को एक नए नजरिए से दिखाने वाले प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में, यानी जिद सच दिखाने की। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको दिखा रहे थे अपना खास पैकेज मिले ना मिले हम। आइए अपनी स्पेशल स्टोरी के उसी कारवां को आगे बढ़ाते हैं। गुज़िश्ता कई दहाई से सियासत की समत तय करने वाले इन लीडरान में सभी जमातें, सोच और इलाकों के रहनुमा हैं। सवाल ये है कि इन लीडरान के नहीं होने से जो सियासी खालीपन उभरेगा उसकी भरपाई कैसे होगी। पंडित नेहरू की सरकार में मंत्री थे, वो सब स्वतंत्रता सेनानी थे, वो देश के बारे में सोचते थे, उनकी सोच जो थी वो फर्क थी। आप खुद देखिए, उसके बाद ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ते चले गए, अब 65 साल 66 साल हो गए, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि उस समय के नेता और आज के नेताओं में कितना फर्क आ चुका है। तो आप देखना समय के साथ ये वैक्यूम जो है ये लोग भरेंगे। ये भी हो सकता है कि कुछ लीडरान के नहीं होने से उनकी पार्टी की मकबूलियत में भी कमी आए।
ये खतरा समाजवादी पार्टी, आरजेडी, एनसीपी जैसी पार्टियों पर ज्यादा है। ज्यादातर तो ऐसे हैं जिनके परिवारवाद है, सिर्फ गांधी नेहरू गांधी परिवार में परिवारवाद नहीं है। महाराष्ट्र में अब रिटायर हो रहे हैं अपना शरद पवार जी, तो अपनी बेटी को और अपने भतीजे को राजनीति में लाना चाहते हैं। पंजाब में बादल साहब सुखबीर बादल को अपनी गद्दी देना चाहते हैं, और यूपी में अखिलेश को देना चाहते हैं मुलायम सिंह जी। तो जिनके परिवार में बच्चे हैं वो तो परिवारवाद उनका तो चलता रहेगा। मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव हो या सुप्रिया सूले या लालू प्रसाद के चश्मो चिराग तेजस्वी और रामविलास पासवान के बेटे चिराग, इन्हें अपने वालिद की विरासत को संभालने का मादा अभी दिखाना है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी की जगह लेती चलती है, तो राजनीति चलती रहती है, देश चलता रहता है, सरकारें चलती रहती हैं और दल चलते रहते हैं। ये जरूर है कि अगर व्यक्तित्व को आप किसी को देखें तो हाँ, उसकी अपनी एक सार्थकता रहती है जब बड़ा लंबा अनुभव पीछे होता है, संघर्ष पीछे होता है। जो पार्टी कैडर बेस्ड नहीं है और जहां पे कहीं न कहीं डायनेस्टी रूल कर रही है, चाहे वो क्षेत्रीय दल ही हो, तो वो रिटायरमेंट के बाद वो अपने बच्चों को ही आगे रखना चाहते हैं। 2014 के इंतखाबात के बाद न सिर्फ मुल्क की सियासत बदलेगी बल्कि सियासत करने वालों की नस्ल भी बदल जाएगी। मुल्क की सियासत की कमान नई नस्ल के हाथों में होगी। परिवर्तन जो है युवा तरुणाई, युवा नेता ही ला सकते हैं। रिटायर हो जाते तो ठीक रहेगा, एक तरह से नए लोगों को मौका मिलेगा। वरिष्ठ नेताओं के अनुभव की बात करें तो उनका अनुभव भी बहुत लाभकारी होता है। वरिष्ठ नेता चले जाएंगे तो युवाओं को ज्यादा से ज्यादा चांस मिलेगा। राजनीति में जानकारी और अनुभव दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र को उच्च से उच्च कोटि का बना सकते हैं। आरएसएस को कोई दूसरा नहीं मिलेगा और न ही सीपीएम को ज्योति बासु जैसा कॉमरेड, जो बंगाल की गद्दी संभालते हुए अपोजिशन की सियासत को मुकम्मल तौर पर पटरी से उतार दे। लाल कृष्ण आडवाणी नहीं होंगे तो बीजेपी का रथ किसी न किसी बहाने निकलेगा, लेकिन उस पर सवार बेखौफ आडवाणी की तरह दो टूक कहने का मादा कहाँ होगा। मी मुंबईकर का नारा तो वक्त बेवक्त गूंजता रहता है, लेकिन उन आवाजों में वो दमखम कहाँ जो बाला साहेब ठाकरे में हुआ करता था। इन लीडरान के बगैर सियासत तो अपनी रफ्तार से चलती रहेगी, लेकिन सोच, पाबंदे अहद की जो रंगीन तस्वीरें ये लीडरान अपने साथ लेकर जाएंगे, उसकी वापसी शायद कभी नहीं हो पाएगी। चमन को सींचने में कुछ पत्तियां गिर गई होंगी, यही इल्जाम है मुझ पर चमन की बेवफाई का। अरविंद जी, नौकरी से हर कोई रिटायर होता है, पर राजनीति से रिटायर होने में इतना वक्त क्यों लगता है? मुश्किल सवाल है असल में, और ये कोई बहुत नौकरी जैसा मसला है भी नहीं। अनुभव आते जाने के साथ राजनेता बड़ा होता चलता है। जेपी जब लगभग डेथ बेड पे थे तो शायद सबसे समझदारी का और सबसे बड़ी पॉलिटिकल लड़ाई को लीड कर रहे थे। असली चीज ये है कि पॉलिटिक्स में उम्र का रिश्ता कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, क्योंकि फिजिकल फिटनेस वहां कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। ये भी होता है कि मैच्योरिटी धीरे धीरे आती जाती है और वो समाज के लिए ज्यादा उपयोगी होती है। जेपी का उदाहरण हमारे सामने है कि लगभग वो जब डायलिसिस पे होते थे और उस तरह से जी के भी उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। गांधी की उम्र अपनी जगह, मारे न जाते तो पता नहीं अभी मुल्क को और कहां ले जाते, लेकिन जब मरे हैं तब भी वो 80 छू रहे थे लगभग। उन्होंने स्टालिन को कर दिया करुणानिधि ने, और इन्होंने सुप्रिया सूले और अजीत पवार को। तो आपको लगता है ये रिटायरमेंट मोड में आ गए हैं ये दोनों नेतागण? मुझे नहीं, अभी भी दोनों के रिटायरमेंट मोड का बहुत लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि शरद पवार अभी राज्यसभा में आ गए हैं। चुनाव से तो उन्होंने कहा है कि वो अलग होंगे, लेकिन जिस किस्म की पॉलिटिक्स आखिरी वक्त वो एनडीए की तरफ, यूपीए की तरफ और इसके अलावा थर्ड फ्रंट में भी वो अपना पांव अड़ाए हुए हैं। अगर थर्ड फ्रंट की सरकार बनी तो वो एक क्लेमेंट होंगे अगले प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो ये आप मत मानिए कि वो अभी रिटायरमेंट के मोड में आ गए हैं। और जो लक्षण बन रहे हैं कि कांग्रेस ये प्रयास कर सकती है कि नरेंद्र मोदी को रोकना अगर उसके बस में नहीं होगा तो वो थर्ड फ्रंट को आगे करके उसका इस्तेमाल करे, तो ऐसे में शरद पवार उपयोगी हो जाए। अरविंद जी का पक्के तौर पर मानना है कि राजनीति में रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है परिपक्वता भी बढ़ती है और राजनीतिक निर्णय लेने में आसानी भी होती है। अरविंद मोहन से हमारी बातचीत का कारवा आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का।
वोट करेगा इंडिया में सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। मुफ्त की लाठी ताऊ बजावे, भैंस खड़ी यूं ही बोरावे। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्से रसोई, पीर तर्जुमा, दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाकयात, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाकयात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है वोट करेगा इंडिया में, यानी जिद सच दिखाने की। ब्रेक पर जाने से पहले हम अपने एक्सपर्ट अरविंद मोहन से ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वाकई राजनीति में रिटायरमेंट की कोई उम्र होनी चाहिए। अरविंद जी, भाजपा में इसको लेकर बड़ा गंभीर मंथन चल रहा है। आरएसएस एक प्लान लेकर आया है कि 75 प्लस जो नेतागण हैं उनको ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में चला जाना चाहिए और वहां गार्जियन की भूमिका में रहे, पार्टी में सक्रिय चुनावी राजनीति से वो अलग हो जाए। असल में आरएसएस की जो पूरी मुहिम है वो उसकी इस मंशा से कम संचालित है कि वो नौजवानों को आगे करना चाहते। वो ये मंशा ज्यादा है कि लालकृष्ण आडवाणी किसी तरह मार्जिनलाइज हो जाए। मोहन भागवत के आने के बाद उन्होंने एक नई पौध को जगह दी और बहुत सारे जो बुजुर्ग मतलब वहां पे कमान संभाले हुए लोग थे उनकी जगह दत्तात्रेय घोष बोले और ऐसे लोगों को वरीयता मिली। संघ कहीं से मैंडेट लेके नहीं आता है। जो भी लीडरशिप वो अपनी चुन के देता है वो खुद ही चुनता है, वो किसी और के चुनने का मसला नहीं है। तो इसलिए संघ के बारे में इस किस्म से फैसला करना या उसका फैसला। अरविंद जी, संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है और किसी भी गैर राजनीतिक संगठन में ऐसे चुनाव की प्रक्रिया नहीं होती है जहां पे लोगों से चुनकर कोई आए। संघ क्या है, ये संघ डिफाइन जो उनके मेंबर्स हैं जो या उनके लोग हैं करना नहीं चाहते, वो आगे बात बढ़ाना भी नहीं चाहते, वो सांस्कृतिक संगठन है। और अभी हालत यह है कि बीजेपी के जिला यूनिट के झगड़े निपटाने में संघ प्रमुख पहुंच जाते हैं। अभी जो राज्यसभा के चुनाव हुए इसमें एक प्रपोजल आया, शांता कुमार के पास आया, कल्याण सिंह के पास आया, मुरली मनोहर जोशी के पास आया और मुझे लगता है आडवाणी जी के पास भी कहीं ना कहीं ये प्रपोजल गया होगा कि आप लोग राज्यसभा की शोभा बढ़ाएं, पर इनमें से कोई भी नेतागण तैयार नहीं हुआ और सबके स्वर एकदम अलग हैं। जबकि इसमें से कई सचमुच राज्यसभा मिल जाना मुझे लगता है उनके लिए कोई छोटी चीज नहीं है। इसके बावजूद अगर उनका मन नहीं भरा है और अभी भी उनको लगता है कि उनके लिए कोई इनिंग बाकी है, तो ये वही वो जो पावर। अरविंद जी, आपने जिन बुजुर्ग नेताओं का नाम लिया अभी इनमें से बहुतों की राजनीति को आपने बहुत करीब से देखा है, तो आपको क्या लगता है इन किनके नहीं रहने से राजनीति में एक बड़ा शून्य पैदा होगा? निश्चित रूप से कई नेता जो हैं जब जाते हैं, अब अगर अभी मान लीजिए हमारे दो बड़े नेता लगभग बिस्तर पर पड़े हुए हैं, अटल जी और जॉर्ज। अब ये दोनों पार्लियामेंट में नहीं हैं या पार्लियामेंट में न हो तो एकदम सीन दूसरा होता है। अरविंद जी, जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं मसलन कांग्रेस, भाजपा, आप, अपेक्षाकृत इनका नेतृत्व युवा हाथों में है, तो आपको लगता है कि जो इतनी बड़ी तादाद में युवा वोटर इस दफे दिख रहे हैं मैदान में, उनको लुभाने का उपक्रम है? ये लुभाने का उपक्रम है या सबको अपने पुराने लीडरशिप की कई तरह की सीमाएं बहुत साफ दिखाई देने लगी
कि अब उनसे काम चलने वाला नहीं है। तो फिजिकल ताकत भी एक अपने आप में काफी ऊर्जा, उसकी भी बहुत जरूरत है। फिर उसके अलावा कनेक्ट की भी बात है। जैसे आडवाणी जी की हम लोग सब तारीफ करें, लेकिन जैसे वो हिंदी शुरू करते हैं अपनी, वो हिंदी अब के नौजवानों से कनेक्ट ही नहीं होती है। अरविंद जी, कांग्रेस ने जिस तरह से एक जबरिया रिटायरमेंट मनमोहन सिंह को दिलवाई है, इसके पीछे की वजह क्या यही है? सिर्फ यही वजह नहीं है, वहां तो उत्तराधिकार का भी मामला है, सीधे सीधे उत्तराधिकार का मामला है। और मुझे लगता है कि सोनिया जी जो पॉलिटिक्स कर रही हैं, वो काफी बड़ा काम किया उन्होंने, लेकिन उसमें उत्तराधिकार का मसला शायद उनके दिमाग में सबसे ऊपर था। जिस समय राजीव गांधी की मौत हुई थी, उस समय या उसके बाद राव सरकार में तो लग रहा था कि नेहरू गांधी परिवार मार्जिन पे आ जाएगा। ये भी सुना जा रहा है अरविंद जी की रायबरेली से इस दफे शायद सोनिया गांधी चुनाव न लड़े, तो क्या उनकी रिटायरमेंट की भी आहट है ये? नहीं, एक तो उम्र उनकी है, अस्वस्थ हैं, ये भी है, बीमार रही हैं, इलाज हुआ है, अभी क्या पोजीशन है ये भी बहुत क्लियर नहीं है। और दूसरा ये है कि लाइफ का बड़ा मिशन उन्होंने पूरा कर दिया है। जाते जाते सहम के रुक जाएं, मुड़ के देखें उदास राहों पर, कैसे बुझते हुए उजालों में दूर तक धूल धूल उड़ती है। यानी जो चेहरे नहीं दिखेंगे अब फिर से चुनावी मैदान में, उनकी कमी तो खलेगी ही। बुझते हुए उजालों में सचमुच दूर तक धूल ही धूल नजर आएगी। हम आज के एपिसोड के आखिरी लम्हों तक आ पहुंचे हैं, पर जाते जाते आपको ताउस मिलवाना उतना ही जरूरी समझते हैं। अरे राम राम भाई, राम राम। मारा नाम है ताऊ फुका राम, और प्यार ते मने लोग कहे हैं ताऊ अरे लठमार भाई, लठमार। बताओ भाई, सच बोलना के लठमार होवे से? अरे मैं तो कहूं लोग ने सच तो मुंह ना ढापना चाहिए। सच तो सच होए। मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, मुफ्त का भाषण, राशन मुफ्त, बम बंदूक तलवार मुफ्त में, मुफ्त का झगड़ा रगड़ा सब कुछ, मुफ्त के हाकिम अफसर सारे, मुफ्त की कोर्ट कचहरी भाई, नेता मंत्री सब मुफ्त के, मुफ्त का भाषण सुन लो भाई, मुफ्त की रैली रैला मुफ्त का, जमकर रेलम पेल मचाओ, मुफ्त का झंडा मुफ्त का अंडा, जिस पर चाहे खूब चलाओ, जिस पर चाहे खूब चलाओ, मुफ्त की लाठी ताऊ बजावे, भैंस खड़ी यूं ही बोरावे, मुफ्त के नेता खाऊ पकाऊ, इन सबको लाठी से मार भगाओ। एक बार एक गांव के लोग मारे दौरे आए। वह गांव के एक छोरे से घने परेशान थे। मारे थे आगे पूछने लग पे, ताऊ इस छोरे ने गांव से निकालने का कोई तरीका बताओ। इस दूसरा गांव छोड़ के कितने जावे ना, पूरा गांव घना परेशान हो लिया से। मन्ने गए भाई, यो कौन सी बड़ी बात है? अरे यो तो बड़ी सीधी सादी सी बात है। इस छोरे ने सांसद के चुनाव में खड़ा कर दो, छोरा 5 साल तक घूम के गांव में वापस ना आवेगा। अब आपसे विदा लेने का वक्त आ पहुंचा है। इस प्रोग्राम के बारे में आपके सुझावों का स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल फिर होती है मुलाकात, इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। मैं त्रिदीप ब्राह्मण अपने साथी चुनाव विशेषज्ञ अरविंद मोहन और एनटीआई मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार, खुदा हाफिज। करेगा इंडिया।
अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाज़िर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। गलियों में अब तलक तो मज़कूर है हमारा, गलियों में अब तलक तो मज़कूर है हमारा। अफ़साना-ए मोहब्बत मशहूर है हमारा, अफ़साना-ए मोहब्बत मशहूर है हमारा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम आदाब की खास बात में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सोहराबुद्दीन फर्जी इनकाउंटर केस सीबीआई की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिमीन के नाम जारी किया नोटिस। मगरबी बंगाल हुकूमत हर जिले में कायम करेगी मदरसा स्पोर्ट्स कोचिंग सेंटर, मदरसा तलबा को भी मिलेगा कौमी मुकाबलों में शिरकत का मौका। और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात की तारीख में तब्दील, लेकिन रजिस्ट्रेशन की तारीख जून की 2, कई तलबा दाखिलों से महरूम। तालीम और जहद मुसलसल से ही दीन और दुनिया में बरतरी मुमकिन, मुस्लिम फैसला बोर्ड के सदर मौलाना राबी नदवी का बेंगलुरु में खिताब। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। सोहराबुद्दीन शेख फर्जी इनकाउंटर मामले में गुजरात पुलिस की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े तमाम दस्तावेजात गुजरात से महाराष्ट्र कोर्ट मुंतकिल करने की सीबीआई की दरख्वास्त पर मुलजिमीन को नोटिस जारी किया है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने मदरसे के तलबा और तालबात को खेलों की तरबियत फराहम करने के लिए रियासत के तमाम अजला में स्पोर्ट्स अकादमियां और कोचिंग सेंटर कायम करने का फैसला किया है। इसके अलावा मदरसा तलबा के लिए 170 हॉस्टल बनाए जाएंगे। मगरबी बंगाल के सालाना स्पोर्ट्स मुकाबलों में मदरसा के तलबा ने भी हिस्सा लिया। खेल मुकाबलों में मदरसा तलबा की दिलचस्पी के पेश नजर रियासती हुकूमत ने मदारस के तलबा के लिए कोलकाता समेत मुख्तलिफ अजला में स्पोर्ट्स अकादमी बनाने का ऐलान किया है। रियासती वजीर गयासुद्दीन मुल्ला का कहना है कि तरबियत याफ्ता खिलाड़ियों को कौमी मुकाबलों में भेजा जाएगा। কোচিং সেন্টার শুধু বছরে বছরে একদিন খেলাধুলা করলেই যে আমাদের ভালো হবে তা নয়, ছেলেগুলো যাতে ভালো ভালো ছেলেরা কোচিং থেকে ভালো করে খেলাধুলা শিখতে পারে সেই জন্য আমরা চেষ্টা করছি প্রতি জেলায় একটা করে শুরু হবে, ছেলেপেলেরা বেছে নিয়ে আমরা যাতে বিভিন্ন জায়গায় খেলতে পারে।
मदारिस में तलबा की घटती तादाद के पेश नजर हुकूमत ने रियासत भर में 170 मदरसा हॉस्टल बनाने का फैसला किया है। रियासती वजीर के मुताबिक इस सिलसिले में 30 हॉस्टलों के कयाम को मंजूरी दे दी गई है। 170টা হোস্টেল করেছি, আজও কিছু হোস্টেল সই করে আসলাম, প্রায় 30খানা হোস্টেল, যাতে ছেলেপেলা থেকে ভালো করে পড়াশোনা করতে পারে, ভালো উন্নতি পায় এবং খেলাধুলার হোস্টেল থাকলে খেলাধুলা ভালো করতে পারে। সেই জন্য আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ছেলেপেলা সত্যিকার মানুষের মতো মানুষ করা। আমার হোস্টেল যা করছে মাদ্রাসা। এটা কি কলকাতাও হচ্ছে? না, কলকাতা সেরকম জায়গা পাচ্ছে না। আমরা উর্দু একাডেমি হোস্টেল করে দিচ্ছি, রানীগঞ্জ আমরা আসানসোল করে दिच्छी। रियासती स्पोर्ट्स मुकाबलों में 613 सरकारी मदारिस के तलबा ने हिस्सा लिया। ये मुकाबले कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुए। मुकाबले में तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ खेलों में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। खेल में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को इनामात से भी नवाजा गया। ETV न्यूज, कोलकाता। राजस्थान के मदरसा पैरा टीचर और उर्दू शिक्षक संघ के छठे इलाकाई इजलास में पैरा टीचरों का कर्ब साफ नजर आया। रियासती वजीर यूनुस खान की मौजूदगी में पैरा टीचरों ने अपने मसाइल को उठाया, लेकिन उनके हिस्से में आए सिर्फ वादे। दारुल हुकूमत जयपुर के रवींद्र मंच में हुए इस इजलास में रियासत के 33 अजला से पहुंचे मदरसा पैरा टीचरों ने शिरकत की। मकसद सिर्फ एक था, हुकूमत को पैरा टीचरों के मसाइल और दुश्वारियों से आगाह कराना। अगर एक डेमोक्रेटिक शासन में अगर सरकार को ये पता नहीं है कि मेरे देश के अंदर किस समुदाय के लोग कितने हैं, आज जाल में हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, मजबूर हैं, हम क्या करें? सरकार अगर हमको नियमित करने में कुछ बाधाएं हैं, हो सकती है इसको माने, तब तक सरकार तुरंत हमारा मानदेय कम से कम 12,000 कर दे। कथित लोग जिन्होंने अपना उल्लू सीधा करने के लिए इन गरीबों का गाय वोट दिया और इनको 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। इजलास में मौजूद रियासती वजीर यूनुस खान ने इन पैरा टीचरों के जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश की। आपके 5 लोग, 5 सदस्यीय कमेटी जो भी है, वो सचिवालय में आ जाए और मेरे चैम्बर में आप टाइम तय कर लें। जो आपके एकदम ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे अभी आपने बताया कि सैलरी डायरेक्ट जानी चाहिए, उन मुद्दों को तुरंत अधिकारियों से बात करके और हम जो मौके पर समाधान जिनका हो सकता है सरकार तुरंत करेगी। इजलास में उर्दू में गिराकद्र खिदमात अंजाम देने के एतराफ में रियासती वजीर के हाथों मोहम्मद अली जैदी को बाबाए उर्दू के खिताब से नवाजा गया। मीडिया के लिए अरबाज खान और वसीम कुरैशी को एजाज से नवाजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।